तो फाइनली मैंने बेटर माइनक्राफ्ट को कंप्लीट कर ही दिया। तो इन सारी चीजों का शुरुआत होता है मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे मेरे को एक बंदे ने कमेंट किया था क्या मैं बेटर माइनक्राफ्ट के सारे टारगेट और क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ एक वीडियो के अंदर। और फिर मैंने सोचा क्यों नहीं। तो इसलिए इस वीडियो में मेरे काफी सारे गोल्स रहने वाला है। तो सबसे पहले मेरे को बेटर माइनक्राफ्ट के दोनों गॉड आर्मर को बनाना है, और फिर मेरे को चैलेंज के अनुसार तीनों बायोम्स के सारे टारगेट्स को कंप्लीट करना है, जो कि रहेगा प्लेन बायोम, नेदर बायोम और एंड बायोम। और फन फैक्ट गाइस, इन तीनों बायोम्स को मिला के मेरे को टोटल में 18 बॉसेस को डिफीट करना है, और आखिर में एक सर्वाइवल बेस बना के इस टारगेट को कंप्लीट करना है। और ऊपर से इस वीडियो में थोड़ा सा और नमक छिड़कने के लिए मैं इसको हार्डकोर में खेलने वाला हूँ। तो कैसे मैं इस वर्ल्ड में सर्वाइव करके सारे टारगेट्स को कंप्लीट करता हूँ, जानने के लिए वीडियो को देखते रहो। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका था, और स्पॉन होने के साथ साथ ही मैं देखता हूँ मेरे सामने लिटरली एक विलेज था। ओके गाइज, मेरे को राशन पानी तो इस विलेज से मिल ही जाएगा। और फिर मैं विलेज में आ जाता हूँ, और विलेज में आके देखता हूँ इन विलेजरों का तो खुद का नाम भी है, लेकिन सबसे अनोखी चीज तो ये वाला सामान है। तो इसको बोलते हैं वे स्टोन या फिर टेलीपोर्टर भी बोल सकते हो। बेसिकली 2 टेलीपोर्टर रहेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह में टेलीपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये बस एक ही है, और मेरे को 2 चाहिए टेलीपोर्ट करने के लिए। बाय द वे मेरा राशन पानी का भी जुगाड़ हो चुका है गाइस। तो यहाँ से काफी सारे हेवल्स कलेक्ट करने के बाद फिर मैं देखता हूँ इस विलेज में एक दूसरा टेलीपोर्टर भी था, लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपी नहीं है। तो उसके बाद मैं थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर मैं इन लकड़ियों से एक क्राफ्टिंग टेबल को बनाता हूँ, और एक लकड़ी का पिकैक्स बना के स्टोन कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। ओके गाइस, तो इन सारे टारगेट्स को लेके मेरे को एक दिक्कत भी है, लेकिन एक सेकंड गाइस, पहले क्राफ्टिंग टेबल देखो, ये एनिमेशन काफी सही लग रहा है देखने में। ओके, तो मेरे स्टोन के टूल्स तो बन चुके हैं, लेकिन अभी मेरे सामने काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को दिखा देता कौन से टारगेट और क्वेस्ट को मेरे को कंप्लीट करना है। और ये जो बुक वाला आइकॉन है, इसको दबाने से ही मेरे सारे बायोम के सारे टारगेट दिख जाएंगे, और इन बायोम्स के अंदर से मेरे को ओवरवर्ल्ड, नेदर और एंड के सारे बॉसेस और टारगेट्स को कंप्लीट करना है। लेकिन ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि इस टारगेट के अंदर कुछ ऐसे बॉसेस भी है जिनको नेदरराइट के आर्मर के साथ भी डिफीट करना काफी डिफिकल्ट है। तो इसलिए इन सारे बॉसेस को डिफीट करने के लिए मेरे को अच्छे खासे सामानों की जरूरत है, और ये सारा सामान मैं ग्राइंड करके नहीं जुगाड़ करूंगा, बल्कि इन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करते हुए जुगाड़ करूंगा। और फिर मैं इस स्ट्रक्चर के एकदम ऊपर तक आ जाता हूँ, जहाँ पे मेरे को एक चेस्ट मिल गया था, और इस चेस्ट के अंदर से मेरे को 2 गोल्डन एप्पल और एक गोल्ड का ब्लॉक मिल गया, और साथ में मैं इन स्पॉनर को भी ले लेता हूँ। ओके गाइस, ये वाला स्ट्रक्चर देखना हो चुका है। अभी उस जंगल वाले पिरामिड में जाके देखते क्या मिलता है मेरे को। ओके, यहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉनर भी है। अरे यार, ये स्पाइडर, अरे मेरे को पॉइजन का इफेक्ट दे दिया। ओके, इस स्पॉनर को मैं तोड़ देता जल्दी से। फाइनली अभी मैं शांति से इस पिरामिड को थोड़ा एक्सप्लोर कर पाऊंगा। और फिर मैंने देखा ये पिरामिड साइज में काफी बड़ा था, तो मैंने सोचा काफी सारा सामान मिलेगा मेरे को साइज से, लेकिन पिरामिड के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं था, पूरा खाली था। और ऊपर से बाहर आने के टाइम ये स्केलेटन उल्टा मेरे को मार ही देता। तो इस बार तो मैं जैसे तैसे बच गया, लेकिन नेक्स्ट बार मेरा लक नहीं भी काम कर सकता है। तो इसीलिए मैं डिसाइड करता हूँ अपने लिए एक आर्मर बनाने का टाइम आ चुका है। तो फिर घूमते घूमते मेरे को ये छोटा सा हाउस दिख चुका था, और इसके अंदर आने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ फिलहाल के लिए इसी को मैं अपना बेस बनाऊंगा। ओके गाइस, ये घर फिलहाल के लिए इतना भी बुरा नहीं है, और मैं अपने सारे सामानों को फिलहाल के लिए इस बैरल के अंदर रख देता। तो सामानों को रखना हो चुका है, और उसके बाद मैं चला आता हूँ थोड़े से आयरन और कोल जुगाड़ करने के लिए। और बाय द वे, नॉर्मल माइनक्राफ्ट से बेटर माइनक्राफ्ट के सारे मॉब्स ज्यादा खतरनाक है। वो ज़ॉम्बी या फिर क्रीपर किसी को भी पकड़ लो। और ऊपर से मेरे पास तो आयरन का आर्मर भी नहीं है फिलहाल के लिए, तो इन केव्स में माइनिंग करने के टाइम मेरे को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ओके, इन केव्स के अंदर मेरे को आयरन तो नहीं मिल रहा, मेरे को आयरन चाहिए काफी सारे। ओए, ये क्या है? काला सुअर। ओए कलुए, अरे ये क्या हुआ? गाइस, मैं लिटरली इसको उठा सकता हूँ, ये चीज मेरे को पता नहीं था। और अभी तो मैं इसको लावा में फेंक के कुक कर सकता हूँ ना। छोड़ दो इसको, क्या करेंगे लावा में फेंक के। ओके, फाइनली मेरे को आयरन मिल चुका है। मैं यहाँ से थोड़े से आयरन कलेक्ट कर लेता।
तो इन सारे आयरन्स को कलेक्ट करने के बाद मैं ऐसे ही घूम रहा था कि तभी मेरे को ये तीन स्ट्रक्चर दिख गए। और सबसे पहले मैं इस घर के अंदर जाने का सोचता हूँ और ये मेरे को लगा था बेटर माइनक्राफ्ट का कोई पिरामिड ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाने के बाद मैं जो चीज देखता हूँ उसको देखने के बाद मैं उसी स्पीड से चुपचाप से वापस चला आता हूँ। गाइस लिटरली यहाँ पे पिलेजर्स भरे हुए हैं। रुको इनको मारने की कोशिश करता है यहाँ से। ओ भाई एक बार में 4 हार्ट ले लिया इसने मेरे। तो गाइस मेरा ये हार्डकोर वर्ल्ड है, इतना रिस्क ले नहीं सकता, इसलिए पिलेजर वाले घर को छोड़ के इसमें आ जाता हूँ। और इस वाले स्ट्रक्चर के चेस्ट और बैरल से मेरे को काफी सारा एमरल्ड, आयरन और बाकी खाने का सामान मिलना शुरू हो गया था। तो आयरन वगैरह मैं जुगाड़ कर ही रहा था कि तभी मेरे को एक चेस्ट से 3 डायमंड मिल जाता है। और डायमंड के साथ साथ मैं काफी सारे बुक सेल्फ भी कलेक्ट कर लेता हूँ एन्चेंटमेंट करने के लिए, बाद में ये बुक्स काम में आएंगे। और फिर मेरे पास माइनिंग करके जितने भी आयरन मिले थे उनको मैं यहाँ पे कुक होने के लिए डाल देता हूँ। ओके गाइस मेरे पास टोटल में 20 आयरन आ चुका था और उससे मैं एक आयरन का चेस्ट प्लेट, पैंट और एक हेलमेट बना लेता हूँ। तो मेरे पास डिसेंट सा एक आयरन का आर्मर आ चुका है और इससे मैं अभी जाने वाला हूँ उस पिलेजर के घर के अंदर। ओके इन दोनों को पहले निपटा देते हैं। ओके ये वाला पिलेजर नया ऐड हुआ है शायद से, पहले था नहीं। और कोई पिलेजर है नहीं ना। ओ यहाँ पे तो इवोकर छुप के बैठा है भाई साहब। और फिर मेरे को टोटम के साथ एक चेस्ट में 2 गोल्डन एप्पल के साथ साथ थोड़े से गोल्ड भी मिल गया। ओके ये सारा सामान मैं ले लेता और अभी के लिए मैं यहाँ से निकल जाता गाइस। तो ये दोनों स्ट्रक्चर से सारा सामान लूटने के बाद मेरे को अभी उस माउंटेन के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें जाना है। और दूर से मेरे को ये स्ट्रक्चर नॉर्मली लग रहा था, लेकिन क्लोज आने के बाद फिर मेरे को पता चलता है यहाँ पे विलेजर्स भी है। गाइस ये विलेजर्स का घूमने का जगह है क्या? पहाड़ में हिल स्टेशन बना के रखा है पूरा। और इस स्ट्रक्चर के नीचे से मेरे को काफी ज्यादा मॉब्स के साउंड आ रहा था और मैंने सोचा अंदर से खोखला होगा शायद से, इसलिए मॉब स्पॉन हो गए। लेकिन ये अंदर से खोखला नहीं था, बल्कि यहाँ पे पूरा का पूरा बंकर बना के रखा था इन लोगों ने। और फिर मैं अंदर में आ जाता हूँ और इन बैरल्स के अंदर से मेरे को काफी ज्यादा आयरन, डायमंड्स, ये सारा सामान मिल रहा था। और बाय द वे गाइस मैं इन ब्रूइंग स्टैंड को भी ले लेता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड के बॉसेस को डिफीट करने के लिए मेरे को पोर्शन भी बनाना पड़ेगा अच्छा खासा। और फिर मैं बैरल से नॉर्मली गोल्ड और आयरन जो भी मिल रहा था मेरे को, वो सारा सामान जुगाड़ कर ही रहा था कि तभी इस दरवाजे को खोलता हूँ और फिर मेरे को ये दिखता है। गाइस ये क्या था अंदर में? ओके जो भी मॉब्स हो मैं यहाँ पे ब्लॉक्स लगा देता और उसके बाद मैं ट्रैप करके इनको मार दूंगा ऐसे करके। ओके सारे मॉब्स को मारना हो चुका है अभी अंदर में। ओ यहाँ पे भी स्पॉनर है, इसको तोड़ देता। अरे रुक जा, अरे भाई साहब इतना ज्यादा डैमेज। गाइस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, हाफ हार्ट से बचा हूँ लिटरली। मैं यहाँ पे और रिस्क ही नहीं ले सकता। लिटरली मैंने पूरा आयरन का आर्मर पहन के रखा था, फिर भी 2 टच में इतना ज्यादा डैमेज। ओके अभी से मेरे को थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा, यहाँ के मॉब्स बहुत खतरनाक है और ऊपर से मैं हार्डकोर वर्ल्ड में खेल रहा हूँ। और ये हादसा होने के बाद मेरे को समझ में आ गया बेटर माइनक्राफ्ट के कुछ नए मॉब्स भी कितना ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बेस में वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। और फिर मैं जितने भी डायमंड्स कलेक्ट किए थे उनसे एक डायमंड का पिकैक्स बना के थोड़े से ऑब्सिडियन कलेक्ट करने चला आता हूँ। तो अभी मेरा प्लान है इन सारे बॉसेस के अंदर एंडर ड्रैगन और विदर को पहले डिफीट करना, लेकिन इनको हल्के में मत लेना क्योंकि बेटर माइनक्राफ्ट के अंदर ये और भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए इन दोनों बॉसेस को डिफीट करने के लिए मैं एक डायमंड का आर्मर बना के उसमें अच्छे खासे इंचेंटमेंट कर लूंगा। तो इंचेंटमेंट टेबल के लिए ऑब्सिडियन कलेक्ट करना हो चुका था। तो बेस में वापस आने के बाद मैं इन सारे ऑब्सिडियन से एक इंचेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ और मेरे पास जितने भी बुक्स थे उनसे काफी सारे बुक सेल्फ भी बना लेता हूँ। तो इंचेंटमेंट टेबल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि अपना जो सर्वाइवल बेस बनाने वाला हूँ वो यहाँ पे ही बनाऊंगा। और साथ ही में मैं थोड़े से चेस्ट, बेड और ब्रूइंग स्टैंड को भी यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके गाइस तो अभी के लिए इन सारे सामानों को यहाँ पे रखते। अरे ये क्या हो रहा है? ओ गाइस ये देखो मैं सो सकता हूँ पूरा। ओके तो अभी मैं जाने वाला हूँ माइनिंग करने के लिए और माइनिंग में मेरे को आयरन, गोल्ड और डायमंड काफी सारा चाहिए। और थोड़े बहुत आयरन कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ डीप स्लेट में और यहाँ पे आते ना आते मेरे को डायमंड मिलना भी शुरू हो गया था। और काफी सारा डायमंड कलेक्ट करने के साथ साथ मैं काफी सारे गोल्ड्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करने के लिए मैं काफी सारे गोल्डन एप्पल बनाऊंगा। और फिर मेरे को एक स्पाइडर स्पॉनर मिल जाता है जिसको मैं तोड़ देता हूँ और उसके चेस्ट के अंदर से मेरे को रोप मिल जाता है जो जलेबी जैसा था देखने में। और फिर मैं उसके बाद थोड़े से और डायमंड और गोल्ड को कलेक्ट कर लेता हूँ।
और फिर मैं ये सारा सामान लेके निकल ही रहा था कि तभी मेरे ऊपर एक बेबी ज़ॉम्बी का हमला हो जाता है, जिसको मैं इजीली निपटा देता हूँ। लेकिन ये चीज शायद से बेबी ज़ॉम्बी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाकी के गैंग के मेंबर्स को उसने बुला लिया शायद से। और नहीं, दो बेबी ज़ॉम्बीज कहाँ से आ गए? मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे यार, रास्ता भी बंद हो गया। अरे ये लोग मार देंगे मेरे को। भाई साहब, 3 हार्ट पे बचा हूँ, जैसे तैसे निकल जाऊं बस यहाँ से। और फिर मैं इन ज़ॉम्बीज को टैकल करके ऊपर में आ जाता हूँ और फिर इनको भी निपटा देता हूँ। ओके गाइस, मेरे को लगता है अभी मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये मुर्गा कहाँ से आ गया अचानक से? और फिर मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि तभी मेरे को एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिख जाता है और करीब जाने के बाद मेरे को पता चलता है ये एक स्पॉनर था। लेकिन इस स्ट्रक्चर के चेस्ट से मेरे को काफी सारा सामान मिल जाता है, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, नॉर्मल गोल्डन एप्पल, आयरन वगैरह सारा सब कुछ। और ये सारा सामान लेने के बाद मैं सीधा बाहर में आ जाता हूँ। और बेस में वापस आने के बाद मैं देखता हूँ ये बुढ़खा वाला अंकल आ चुका था अपना अच्छा ट्रेड लेके, तो जल्दी से मैं इससे सारा सामान ले लेता हूँ। बेसिकली इसको मार के। बड़ा हरामी हो बेटा। और रात में मैं सामान कलेक्ट करके वापस आ ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो चुका था। और क्योंकि मेरे विलेज के आसपास में कोई बेस था नहीं, इसलिए इसको पकड़ना काफी जरूरी हो गया था। तो जल्दी से मैं एक बोट क्राफ्ट करके इसको बोट में बिठा देता हूँ। ओके गाइस, फाइनली एक विलेजर तो आ चुका है और इसको मैं खोना नहीं चाहता, इसलिए मेरे पास एक नेम टैग है, तो इसका नामकरण कर ही देते। और नेम टैग में नामकरण करने के लिए मैंने अपना एंडविल उस छोटे वाले घर में रखा था, तो उसी साइड में जा ही रहा था कि तभी मेरे को अचानक से ये मॉब दिख जाता है। ब्रो, ये क्या चीज है? ये मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी कार्टून में जो मॉन्स्टर था उसकी तरह देखने में क्यों लग रहा है? आई थिंक ये मारता नहीं है। ओ नहीं, ये मारता है शायद से। और फिर मैं इसको मारने का सोचता हूँ और गलती से मेरे ऊपर 2 हिट पड़ जाता है इस मॉन्स्टर का, और तभी मैं 1 हार्ट में आ चुका था। ओके गाइस, मैं मरते मरते बचा। अभी मैं हिट नहीं लेने वाला इससे, इसको निपटा देते जल्दी से। अच्छा, इसने कुछ और स्किन बोल के ड्रॉप किया है, फिलहाल के लिए मैं इसको चेस्ट में रख देता। और फाइनली जाके मैं इस ज़ॉम्बी विलेजर का नामकरण कर देता हूँ, जो कि है सब्सक्राइब जल्द से जल्द करो तुम लोग। मेरे को नेक्स्ट मंथ से पहले 50,000 लौंडे दिख जाना चाहिए इस चैनल में। 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ओके गाइस, तो अभी मैं अपना डायमंड का आर्मर को बना लेता। ओके, डायमंड का आर्मर बन चुका है। अभी इसमें इंचेंटमेंट करके देखते। ओके, आर्मर में मेरे को प्रोटेक्शन 4 और थॉर्न्स 2 मिल चुका है, और पैंट में मेरे को प्रोटेक्शन 3 अनब्रेकिंग 3। ओके, एक्सपी खत्म हो चुका है मेरा। A few inches later. ठीक है, अभी हेलमेट में देखते। बस प्रोटेक्शन 3। ओके, जूते में काफी अच्छा है। प्रोटेक्शन 3 के साथ मेरे को फेदर फॉलिंग 4 भी मिल चुका है। ओके गाइस, फिलहाल के लिए मेरे पास काफी अच्छा इंचेंटमेंट वाला आर्मर आ चुका है। और एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करने के लिए मेरे को नेदर में जाके ब्लेज रॉड और विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करके लेके आना है। लेकिन नेदर में भी मेरे को काफी संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि नेदर भी और भी ज्यादा डेंजरस है। और क्योंकि मेरे पास कोई विलेजर्स है नहीं, इसलिए नेदर से मेरे को और भी ज्यादा एक्सपी या फिर अच्छे खासे बुक्स जुगाड़ करके लेके आना है, जिससे इस आर्मर को और भी अच्छा बना के एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट कर पाऊं। ओके गाइस, मैं नेदर पोर्टल को यहाँ पे बना लेता। और मेरे को 2 टाइप के ऑब्सिडियन मिला था। एक तो हम लोगों का नॉर्मली वो बैगन कलर का ऑब्सिडियन, और दूसरा मेरे को ब्लू कलर का ऑब्सिडियन मिला था। और मैं तभी सोच रहा था क्या इसमें 2 नेदर हो सकता है। ओके, दोनों नेदर पोर्टल को ऑन कर देता। और सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ ये नॉर्मल वाले नेदर पोर्टल के अंदर। और फिर मैं नेदर में आ जाता हूँ, और आते ना आते एक गुटखा थूकने वाला मेरे ऊपर हमला कर देता है। और लिटरली घास बॉम्ब और गुटके में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही जहरीले होते हैं गाइस। ओके, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, इसको जाके देखना पड़ेगा। और ये क्या चीज है? फायरफ्लाई, बस हाफ हार्ट। और फिर मैं इस नेदर पोर्टल से वापस से ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ दूसरे वाले नेदर पोर्टल को चेक करने के लिए। अरे ये क्या चीज था? कुछ तो गया अचानक से नेदर में। यार छोड़ो अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं इस वाले ऑब्सिडियन वाले नेदर पोर्टल के अंदर जाके देखता। और इस वाले नेदर से आने के बाद मेरे को पता चलता है ये एक ही नेदर है अल्टीमेटली। और जो चीज मेरे पास से गुजरा था वो था एक नेदर गॉब्लिन, लेकिन इसका ट्रेड देख के मेरा दिमाग घूम गया। गाइस, तुम लोग बस इसका ट्रेड देखो, उस बुढ़के वाले अंकल से तो काफी अच्छा है। लेकिन फिलहाल के लिए इसके साथ मैं कुछ ट्रेड नहीं करता और सीधा आ जाता हूँ इस स्ट्रक्चर की ओर। और इस वाले स्ट्रक्चर से मेरे को काफी सारे रोज क्वार्क बोल के ये चीज मिल जा रहा था। आई गेस इससे हम लोग आर्मर वगैरह बना सकते हैं। और इस वाले स्ट्रक्चर के चेस्टों से मेरे को ज्यादा कुछ मिलता नहीं, बस काफी सारे घास टीयर मिल जाता है। और फिर मैं ये सारा सामान लेके निकल ही जाता हूँ कि तभी मेरे को ये नास बोल के मॉब दिख जाता है, जो कि विदर स्केलेटन का भाई लग रहा है देखने में, आधा सांप की तरह और आधा विदर स्केलेटन की तरह। लेकिन एक डैमेज भी विदर स्केलेटन हेड
पेट की तरह ही देता है, लेकिन इसका हार्ट बहुत कम है, बस 4 हार्ट का है ये मॉब। और फिर मेरे को घूमते घूमते ब्लेज का भाई ब्लेज गार्डियन मिल जाता है। और मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, बस इतना पता है कभी कभी ये एक आइटम ड्रॉप करता है जिससे हम लोग अपने आर्मर टूल्स को ज्यादा अपग्रेड कर पाए, और उसी चक्कर में मैं इसको मारने लग जाता हूँ। लेकिन इसके बारे में एक चीज मेरे को नहीं पता होता, वो है हाँ, इसके करीब खड़े रहने से ये फट भी जाता है। ये चीज मेरे को पता नहीं था और इसके कारण से मेरा टोटम पॉप ही हो जाता है फाइनली। और फिर मैं जैसे तैसे किनारे तक आ जाता हूँ और जल्दी से जान बचा के यहाँ से निकल जाता हूँ। और फिर मेरे को एक बास्टन दिख जाता है, और क्योंकि मेरे को नेदरराइट का आर्मर बाद में बनाना ही है, इसलिए मैं देखने के लिए चला जाता हूँ यहाँ पे मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट मिलता है कि नहीं। और पहले वाले चेस्ट से ही मेरे को लिटरली एक स्मिथिंग टेम्पलेट और नेदरराइट नगेट मिल जाता है। और तुम लोगों को बता दूं, इस वर्ल्ड में काफी डिफरेंट टाइप के भी स्मिथिंग टेम्पलेट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि काफी टाइप के आर्मर है इस वर्ल्ड में। और ये स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाने के बाद मैं थोड़े से पिगलिन्स को मार रहा था कि तभी मेरे को ये वाला चीज मिल जाता है। और ये वाला चीज बेसिकली नेदर गोलम, जो कि एक बॉस है, उसको स्पॉन कराने में काम में आता है। और ये पिगलिन से ही नॉर्मली ड्रॉप होता है, तो मेरे को और 3 चाहिए ऐसा। और फिर मेरे को एक दूसरे चेस्ट से एक दूसरे टाइप का स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गया था, और ये सारा सामान लेके मैं इस बास्टर्न से निकल जाता हूँ। और इस बास्टर्न से निकलने के बाद थोड़ा घूमते घूमते फाइनली मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस दिख ही जाता है। ओके गाइस, अभी इस नेदर फोर्ट्रेस से मेरे को थोड़े से ब्लेज रॉड और विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करना पड़ेगा। और विदर्स को मैं मार ही रहा था कि मेरे को तभी एक सोल स्टार मिल जाता है। और इस सोल स्टार के बारे में मैं तुम लोगों को बता देता, ये काफी इजीली मॉब्स को मारने से मिल जाता है, लेकिन इससे एक बॉस को स्पॉन किया जा सकता है जिसको मेरे को मारना ही है। और फिर मेरे को एक ब्लेज स्पॉनर मिल चुका था, जहां से मैं काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता हूँ। तो थोड़े से ब्लेज रॉड कलेक्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करने लग जाता हूँ। और ये नेदर फोर्ट्रेस भी देखने में काफी अलग सा है, पूरा कैसल जैसा लग रहा है देखने में तो। और इस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर मेरे को विदर्स तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन काफी अच्छा खासा लूट मिल रहा था मेरे को। और ये सारा सामान मैं जुगाड़ कर ही रहा था कि तभी मेरे को ये गॉब्लिन भाई फिर से मिल गए। अरे यार, ये मैग्मा स्लाइम कहाँ से आ गया? ओ गाइस, मेरे को फायर एस्पेक्ट का पोर्शन भी बनाना है, थोड़े से मैग्मा स्लाइम मैं कलेक्ट कर लेता। तो मैग्मा ब्लॉक्स कलेक्ट करने के बाद मैं गॉब्लिन भाई का ट्रेड फिर से देखता हूँ, और तभी मेरे को रियलाइज होता है ये 14 गोल्डन कैरेट के बदले मेरे को एक विदर स्केलेटन हेड दे रहा था। तो गोल्डन कैरेट बनाने के लिए गाइस मेरे पास गोल्ड और कैरेट दोनों पड़ा हुआ है, बस मेरे को कैरेट को थोड़ा ग्रो करना है। तो इसीलिए मैं ओवरवर्ल्ड में आके यहाँ पे एक फार्मिंग का एरिया बना के कैरेट्स को प्लांट कर देता हूँ। और नेदर से मेरे को जितने भी बोन मिल्स मिले थे उनसे मैं इन कैरेट्स को ग्रो कर लेता हूँ। ओके गाइस, मेरे पास काफी सारे कैरेट्स भी आ चुके हैं और सामान भी। मैं फिलहाल के लिए एक चेस्ट बना के सारे सामानों को इसके अंदर रख देता, और फिर मैं इन कैरेट्स से काफी सारे गोल्डन कैरेट बना लेता हूँ। और जितने भी गाजर हुए थे उनको लेके मैं नेदर में वापस से चला आता हूँ। ओके, वो गॉब्लिन कहाँ गया? अरे दिख ही नहीं रहा, डिस्पॉन हो गया क्या? ओ नहीं, यहाँ पे है। और फिर मैं गॉब्लिन भाई से टोटल में 6 विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गॉब्लिन भाई से ट्रेड करने के बाद जो भी सामान मैंने ओवरवर्ल्ड में रखा था उन सारे सामानों को लेके फिर मैं इस नेदर फोर्ट्रेस से निकल जाता हूँ। और फिर मैं बिना एंडर आइज कलेक्ट किए वापस से चला आता हूँ नेदर पोर्टल की ओर, क्योंकि मेरे को वाफ फॉरेस्ट कहीं पे मिला ही नहीं। ओ, यहाँ पे मशरूम पड़ा हुआ है, मेरे को पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए ये चाहिए, ले लेता। तो बेस में वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को सबसे पहले चेस्ट में रख देता हूँ, और फिर मैं पोर्शन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइब वाले विलेजर को भी ठीक करना है। ओके, गन पाउडर डाल देता फ्लैश पोर्शन बनाने के लिए। और मेरा आर्मर का हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता। तो एक एनविल बना के मैं अपने आर्मर को ठीक कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो मेरा पोर्शन ऑफ वीकनेस भी बन के रेडी हो चुका था इस टाइम तक, और उसके बाद मैं विलेजर को क्योर होने के लिए डाल देता हूँ। और लिटरली बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले तक ओवरवर्ल्ड में मेरे को काफी सारे एंडरमैन्स दिख रहे थे, लेकिन जब भी मेरे को एंडर आई की जरूरत पड़ी तभी मेरे को दिख ही नहीं रहा एक भी एंडरमैन। तो नेदर में आने के बाद मैं घूम ही रहा था वॉफ फॉरेस्ट ढूंढने के लिए कि तभी मेरे को ये स्ट्रक्चर मिल जाता है। और तुम लोगों को बता दूं गाइस, इस स्ट्रक्चर के अंदर ब्लेज गार्डियन किंग रहता है, जो कि काफी खतरनाक बॉस है, लेकिन मैं इस आर्मर से तो कतई नहीं डिफीट कर सकता इसको। तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेट्स लेके रख देता हूँ, क्योंकि ये बॉस भी मेरे क्वेस्ट के अंदर ही आता है, बाद में आके मेरे को इसको डिफीट करना है। और घूमते घूमते फाइनली मेरे को एक वॉफ फॉरेस्ट मिल ही जाता है, और उसके बाद मैं लग जाता हूँ एंडर बॉल्स एंडर आई कलेक्ट करने के लिए। और थोड़े बहुत एंडर आई कलेक्ट करने के बाद मैं ये सारा सामान लेके ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ। और वापस आने के बाद मैं इन सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ। बाय द वे, ये सारा सामान मेरे को बास्टन लूट के मिला है।
ओके गाइस, तो अभी मैं एंडर ड्रैगन और विदर को एक साथ में डिफीट करने के लिए जाने वाला हूँ और उसके लिए मेरे को एक अच्छा सा बो, काफी सारे पोर्शन के बॉटल और इंचेंटेड गोल्डन एप्पल चाहिए। ओके, पहले मैं बो का जुगाड़ करता। मेरे को इंचेंटमेंट में इन्फिनिटी, फ्लेम और पावर चाहिए। ओके, मेरे को इन्फिनिटी, फ्लेम और पावर से मेरे को जो चाहिए था वो मिल चुका है। ओके, बो का जुगाड़ तो हो चुका है। अभी मैं एंडर राइज को सबसे पहले बना लेता और साथ में मेरे को थोड़े से स्ट्रेंथ के पोर्शन बनाना है। ओके, मेरा पोर्शन बन के रेडी हो चुका है। अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए चलते गाइस। ओके, स्ट्रॉन्ग होल्ड इस तरफ दिखा रहा है तो चलते गाइस इस तरफ। तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ और कुछ दिनों तक चलने के बाद फाइनली मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। ओके, ये एंडर आई पूरा नीचे चला गया है। अभी माइनिंग करके नीचे की ओर ही चलते गाइस और फिर मैं माइनिंग करके पूरा नीचे तक आ जाता हूँ और फाइनली जाके मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है। ओके, स्ट्रॉन्ग होल्ड तो मिल चुका है, लेकिन ये इन पोर्टल कहाँ गया मेरे को पता नहीं। ओ, वहाँ पे है, मैं इस तरफ ढूंढ रहा था। ओके गाइस, अभी इसको तोड़ देते और इस इन पोर्टल को ऑन कर देता। तो एंड पोर्टल को ऑन करना हो चुका था और उसके बाद मैं सीधा कूद जाता हूँ एंड के लिए। अरे ये क्या होगा, टेलीपोर्ट? ओ अच्छा, अभी हुआ। और गाइस, मेरे को इतना पता था बेटर माइनक्राफ्ट का एंड देखने में थोड़ा अलग होगा, लेकिन माइनिंग करके मैं जैसे ही ऊपर की ओर आता हूँ मेरे को लगा नहीं था इतना अलग निकल जाएगा एंड। और थोड़े दूर से देखने से मेरे को लग रहा था इस वर्ल्ड में कुछ तो मिसिंग है और करीब जाने के बाद मेरे को याद आता है कि एंडर ड्रैगन ही तो नहीं है इस वर्ल्ड में। लेकिन इस स्ट्रक्चर के करीब आने के बाद अचानक से एंडर ड्रैगन फाइनली स्पॉन होने लगता है और एंडर ड्रैगन स्पॉन होने का तरीका देखने से ही कितना खतरनाक लग रहा है। ओके गाइस, एंडर ड्रैगन स्पॉन हो चुका है और इसके क्रिस्टल्स को मेरे को पहले तोड़ना पड़ेगा और क्रिस्टल्स को तोड़ने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं ऊपर में आ जाता हूँ, फिर इन क्रिस्टल्स को तोड़ने लग जाता हूँ। ओ भाई, ये ड्रैगन एंडर ब्रेथ मारने में काफी एक्यूरेट है। तो फिर मैं जैसे तैसे सारे क्रिस्टल्स को तोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं इस ड्रैगन को तोड़ देता हूँ। और इस वर्ल्ड का ड्रैगन का डैमेज थोड़ा ज्यादा है और इन स्ट्रक्चर्स की वजह से मेरे को मारने में भी थोड़ा दिक्कत आ रहा था, लेकिन फाइनली मैं इस ड्रैगन को डिफीट कर ही देता हूँ। तो एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मैं एक्सपी कलेक्ट करने के लिए जाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ ये स्टेयर यहाँ से हट चुके थे, तो एग को हटा के मैं सीधा ऊपर की ओर आ जाता हूँ और थोड़े से एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मेरे को 2 विदर को डिफीट करना है और ये एंडर एग ऐसे करके फ्लोट भी खाता है, मेरे को पता नहीं था। ओके, इस एंडर एग को मैं यहाँ से हटा देता और फिर मैं इन पोर्टल के नीचे एक एरिया बना देता हूँ विदर को स्पॉन कराने के लिए, लेकिन उसमें एक कांड हो जाता है। तो एरिया को क्लियर करने के बाद मैं विदर को स्पॉन करा देता हूँ और अब तक तो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन जैसे ही ये विदर पूरा रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए, ये अचानक से ऊपर की ओर निकल जाता है। और ये देखने के बाद मेरे को लगा मैं गया कम से, लेकिन ऊपर आने के बाद मैं देखता हूँ ये इधर वापस से ट्रैप हो चुका है। और ये ट्रैप तो हो चुका था, लेकिन इसको मारने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि इसके करीब जाके मेरे को हिट करना पड़ रहा है और जैसे ही करीब जाता हूँ ये ब्लॉक तोड़ देता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको बो से मारने के लिए लग जाता हूँ और बो से मारते मारते अचानक से बाहर ही निकल जाता है और फिर मैं प्रॉपर फाइट करने लग जाता हूँ इसके साथ। तो फाइनली मैं जैसे तैसे करके इसको डिफीट कर ही देता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे को एक दूसरे विदर को भी डिफीट करना है और प्रॉब्लम यही है कि मैं एंड पोर्टल के नीचे वाला ट्रिक यूज नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना देता हूँ और यहाँ पे इसको स्पॉन करा देता हूँ। ओके गाइस, ये स्पॉन हो चुका है। अभी मेरे को इसको मार के खत्म करना है। ओके, ये वाला विदर भी खत्म हो चुका है फाइनली और मेरे को 2 नेदर स्टार मिल चुका है गाइस। भाई साहब, कितना खतरनाक फाइट हुआ इन दोनों विदर के साथ। ओ, मैं तो स्ट्रेंथ का पोर्शन यूज करना ही भूल गया यार।
या स्ट्रेन का पोर्शन बना के लेके आया था कि इजी होगा इनको मारने में, और यूज करना ही मैं भूल गया। और फिर मैं एंड से निकल ही जा रहा था कि तभी मेरे को एंडर एग अचानक से दिखता है और मेरे को ख्याल आता है ओ इसको भी तो लेके जाना है। तो एंडर एग को लेने के बाद फाइनली मैं एंड से निकल जाता हूँ और ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मेरे को अचानक से एक ज़ॉम्बी विलेजर दिख जाता है। तो जल्दी से एक बोट क्राफ्ट करके फिर मैं इस ज़ॉम्बी विलेजर को बोट में ट्रैप कर देता हूँ। ओके गाइस, ऊपर वाला एरिया बंद कर देता, नहीं तो सुबह हो जाएगी तो ये घटिया सा खाना में बदल जाएगा। तो विलेजर को पोर्शन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल देना हो चुका था और उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने आर्मर में थोड़ा सा और अच्छा इंचेंटमेंट करने के लिए। ओके, पहले आर्मर में ट्राई करते, मेरे को अनब्रेकिंग चाहिए। ओके, अनब्रेकिंग 3 मिल चुका है और बाकी हेलमेट और जूते में देखता। ओके, काफी सही इंचेंटमेंट मिल चुका है मेरे को, इनको मैं एक साथ में लगा देता। ओके, इंचेंटमेंट लगाना हो चुका है और तुम लोग देख ही सकते हो बेसिकली प्रोटेक्शन 4 या फिर प्रोटेक्शन 3 लगा हुआ है मैक्सिमम में, और अनब्रेकिंग 3 भी है साथ में। और साथ में मैं फायर एस्पेक्ट के थोड़े से बोतल भी ले लेता हूँ क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ नाइट लीच को मारने के लिए। तो नाइट लीच बेसिकली स्केलेटन टाइप का बॉस है जिसको हम लोग 4 सोल स्टार से स्पॉन करा सकते हैं। और मॉब को मार के मेरे को 7 सोल स्टार मिल चुका था और इससे ही हम लोग इस स्ट्रक्चर को लोकेट कर सकते हैं। और काफी दिनों तक चलने के बाद फाइनली मेरे को ये स्ट्रक्चर दिख ही जाता है और इसी के अंदर हम लोग अपने बेटर माइनक्राफ्ट के पहले बॉस को स्पॉन कराने वाले हैं। और स्ट्रक्चर के अंदर आने के बाद मेरे को पता था 4 ब्लॉक्स के अंदर मेरे को सोल स्टार को डालना है तभी जाके वो बॉस स्पॉन होगा, लेकिन वो ब्लॉक्स मेरे को दिख ही नहीं रहे थे। गाइस, ये ब्लॉक्स गए तो गए कहाँ? ओ अच्छा, ये नीचे है, मैंने सोचा ऊपर में होगा। और फिर मैं इनके ऊपर ब्लॉक्स लगाने से पहले अपने ऊपर स्ट्रेंथ और फ्लेम का पोर्शन लगा देता हूँ और एक एक करके सारे ब्लॉक्स के ऊपर सोल स्टार लगा देता हूँ। ओके गाइस, अभी मेरे को फाइट के लिए रेडी होना पड़ेगा। और चारों सोल स्टार को लगाने के बाद अचानक से डे से नाइट हो जाता है। ओके गाइस, पता नहीं कैसे रात हो चुका है और मेरे को बॉस का हेल्थ बार भी दिखना शुरू हो चुका है। और पहले के टाइम में मेरे को ये बॉस तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा था, लेकिन फिर ऊपर में चला आता हूँ और फाइनली जाके ये बॉस मेरे को दिखता है। और इस बॉस को मारने के टाइम मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी भी हो रहा है क्योंकि ये बार बार टेलीपोर्ट हो जाता है। और पहले के टाइम में मेरे को लग रहा था इस बॉस के पास ज्यादा पावर होगा नहीं क्योंकि मेरे को ज्यादा डैमेज दे नहीं रहा था, लेकिन फिर जो होता है। ओके गाइस, ओके, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। मेरे ऊपर तो प्रॉपर्ली गिरा भी नहीं था, फिर भी मेरे को इतना ज्यादा डैमेज मिल गया। और इस स्ट्रक्चर के अंदर रह के इसको मारने में मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं बाहर आके फिर इसको मारने लग जाता हूँ। ओके गाइज, मेरे को बस और थोड़ा सा इसका हेल्थ कम करना है और ये भी फुल पावर में आ चुका है शायद से। और काफी देर तक फाइट करने के बाद फाइनली जाके मैं इसको डिफीट कर ही देता हूँ। लेट्स गो गाइज, फाइनली ये डिफीट हो चुका है। और इस बॉस को मार के मेरे को ज्यादा एक्सपी तो नहीं मिलता, लेकिन काफी सारे इंचेंटेड बुक मिलता है और एक रेयर आइटम भी मिलता है जो कि है ये। बेसिकली इससे हम लोग एक मैजिकल स्टाफ बना सकते हैं जिससे आसपास में कोई मॉब स्पॉन नहीं होता, बस यही है पावर। ओके गाइस, फाइनली एक बॉस को तो डिफीट करना हो चुका है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है क्योंकि अभी भी मेरे को काफी खतरनाक बॉसेस को डिफीट करना है जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और इन क्वेस्ट को कंप्लीट करके मेरे को कुछ नेदरराइट नगेट और एक बुक मिला था और मेरे चेस्ट में एक एंसेंट डेब्रिस पड़ा हुआ था, तो मैं सोचता हूँ एक नेदरराइट का चेस्ट प्लेट बना ही लेते। ओके गाइस, जब तक के लिए एंसेंट डेब्रिस कुक हो रहा है तब तक के लिए मैं तुम्हें सारे टारगेट्स दिखा देता। ओके, सबसे पहले मैं ओवरवर्ल्ड का दिखाता। ओवरवर्ल्ड में सारे छोटे छोटे बॉसेस है जिसमें मैंने एक को क्लियर किया है अभी तक, और नेदर के अंदर सबसे ज्यादा बॉसेस है और ये सारे बॉसेस बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं सोच रहा हूँ नेदर को पहले क्लियर करते और बाकी रहता है एंड, जिसमें मैंने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर ही दिया है और बाकी रहते हैं ये 2 बॉसेस और साथ में मेरे को बाकी सारे क्वेस्ट भी कंप्लीट करना है जो कि तुम लोग देख ही सकते हो। तो एंसेंट डेब्रिस कुक हो चुका था और नेदरराइट इंगट में बदलने के बाद मेरे पास तो स्मिथिंग टेम्पलेट था ही बास्टिन लूट के, तो जल्दी से मैं अपने चेस्ट प्लेट को नेदरराइट का बना लेता हूँ। ओके, इस स्मिथिंग टेम्पलेट से कुछ होता है? नहीं होता है, नॉर्मल से ही करते हैं। ओके, नेदरराइट का चेस्ट प्लेट बन चुका है और साथ में मेरा विलेजर भी क्योर हो चुका था इस टाइम तक। तो फिलहाल के लिए मैं सोचता हूँ इन विलेजरों के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बना दूं जहाँ पे इनको ब्रीडिंग करने के लिए फिलहाल के लिए छोड़ दूंगा, तो इसलिए मैं इस एरिया को क्लियर करने लग जाता हूँ। A few inches later. ओके, एरिया को क्लियर करना हो चुका था और मेरे पास नेदर स्टार था तो मैंने बीकन बना लिया। नहीं, अंदर से खाली है। तुम लोग क्या सोच रहे हो? मेरे पास काफी सारा आयरन हो चुका है। और फिर मैं चला आता हूँ ट्रेडिंग हॉल बनाना है, इसके लिए थोड़ा लकड़ियाँ जुगाड़ करने के लिए।
तो थोड़े बहुत लकड़ियां जुगाड़ करना हो चुका था और उसके बाद मैं लग जाता हूँ ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। तो ट्रेडिंग हॉल मेरा बनके रेडी हो चुका है। अभी मेरे को विलेजर को, अरे एक क्रीपर कहाँ से आ गया भाई साहब। एक क्रीपर ना होके ज़ॉम्बी होता ना तो मेरे विलेजर फिर से ज़ॉम्बीफाइड विलेजर बन जाते। चलो अच्छी बात है क्रीपर ही था। और फिर मैं इन दोनों विलेजर को एक एक करके ले जाके ट्रेडिंग हॉल में रख देता हूँ और मैं नेक्स्ट इनको एक विलेजर को फार्मर का जॉब दे देता हूँ और उसी से थोड़ा खाना खरीद के उसी को ही दे देता हूँ ब्रीडिंग करने के लिए। ओके, इनके बच्चों से मजदूरी करवाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अभी देखते। और फिर मैं चला आता हूँ डायमंड और गोल्ड जुगाड़ करने के लिए। A few moments later. और माइनिंग वगैरह करके मैं वापस आके देखता हूँ फाइनली इन लोगों ने एक बच्चा पैदा कर दिया है। इसका मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट सही जा रहा है। तो अभी मैं नेदर में जाने वाला हूँ थोड़े से एंसेंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए और नेदर गॉन्टलेट का बेस ढूंढने के लिए। बेसिकली मेरे को नेदर गोलेम को स्पॉन कराने का ट्रिक पता है, लेकिन नेदर गॉन्टलेट का बेस होता है जिसको मेरे को फाइंड करना है और साथ में मेरे को अपना नेदराइट का आर्मर भी बनाना है। ओके गाइस, फिलहाल के लिए मैं टेलीपोर्टर का सामान ले चुका हूँ। अगर मेरे को नेदर गॉन्टलेट का बेस मिल जाता है तो वहाँ पे टेलीपोर्टर लगा के रख दूंगा। लेकिन नेदर के अंदर मेरे को ज्यादा घूमना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे नेदर पोर्टल के सामने ही मेरे को नेदर गॉन्टलेट का बेस मिल गया। ओके गाइस, मेरा लक काफी अच्छा काम कर गया क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफी रेयर होते हैं, लेकिन मेरे को काफी इजीली मिल गया। और इस नेदर गॉन्टलेट को मैं सोच रहा हूँ अभी स्पॉन नहीं कराऊंगा। तुम लोगों ने क्या सोचा, स्पॉन करा दूंगा मैं? बस फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक स्पॉनर को लगा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और इस स्ट्रक्चर से निकलने के बाद मेरे को नेदर में अजीब सा क्रीचर दिख गया जिसको मैं जैसे ही मारता हूँ ये फट जाता है। नाइस, ये पटाखे मेरे को काफी अच्छे लगे। तो थोड़े से पटाखे फटाने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ एंसेंट डेब्रिस माइनिंग करने के लिए। ओके गाइस, वाई लेवल 15 में आ चुका हूँ और जल्दी जल्दी से थोड़े से एंसेंट डेब्रिस कलेक्ट कर लेता। तो थोड़े से एंसेंट डेब्रिस कलेक्ट हो जाने के बाद मैं अपना सीधा टेलीपोर्टर को यूज करता हूँ और नेदर पोर्टल के सामने ही आ जाता हूँ। ओके गाइस, अभी वापस चलते बेस में। तो बेस में वापस आने के बाद मैं एंसेंट डेब्रिस को कुक होने के लिए रख देता हूँ और नेक्स्ट डे को मैं विलेजर के साथ भी थोड़ा बहुत ट्रेड करता हूँ जिसमें मेरे को मेंडिंग मिल जाता है। तो मैं काफी सारे मेंडिंग्स के बुक खरीद के अपने आर्मर टूल में लगा लेता हूँ। तो एंसेंट डेब्रिस कुक हो चुका था और उसके बाद इसको लेके नेदराइट इंगट में बदल लेता हूँ और अपने आर्मर और एक स्वॉर्ड को पूरा नेदराइट का बना लेता हूँ। ओके गाइस, फाइनली मेरे पास नेदराइट का आर्मर और एक स्वॉर्ड आ चुका है। अभी मैं ज्यादा सेफ हूँ और साथ में मैं काफी सारे गोल्डन एप्पल और पोर्शन भी ले लेता हूँ क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ नेदर गॉन्टलेट को डिफीट करने के लिए। लेकिन एक गड़बड़ हो जाता है क्योंकि नेदर गॉन्टलेट को मैं काफी हल्के में ले रहा था, लेकिन बाकी का तुम लोग आगे ही देखो। ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ नेदर गॉन्टलेट के बेस में। अभी सीधा इसको स्पॉन करा देते। करा दूं स्पॉन? ओके, कड़वा ही देता। तो नेदर गॉन्टलेट को स्पॉन कराना हो चुका था और मेरे को बेसिकली इसके आंखों में मारना है और आंखों के अलावा कहीं और पे मारूंगा तो इसको डैमेज नहीं पड़ता, तो आंखों में ही मेरे को टारगेट करके हिट करना पड़ेगा। और थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद मेरे को पता चलता है इसका जो ये रे वाला एबिलिटी है ये बहुत खतरनाक है। इससे मेरे को काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा था और इसके डैमेज से बचने के लिए मैं थोड़ा स्ट्रक्चर के बाहर आ गया था और फिर मेरे को पता चला अगर मैं थोड़ा बाहर में आ जाता हूँ तो इसका हेल्थ फुल हो जाता है। और ये सब देखने के बाद मेरे को समझ में आ गया था कि नेदराइट के आर्मर से तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। हाँ, मैं स्टेडियम छोड़ के भाग जाता हूँ। थोड़ा पावरफुल भी बनना है मेरे को। गाइस, हार्डकोर वर्ल्ड है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगर मैं मर गया तो क्या होगा? तो फिर मैं बेस में वापस आ जाता हूँ और वापस आने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ अभी नेदर गोलम को मारने जाते, क्योंकि नेदर गोलम को डिफीट करने के बाद हम लोग अपना नेदराइट आर्मर को और भी खतरनाक अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सारा सामान लेके फिर से नेदर में आ जाता हूँ और नेदर गोलम को मैं बेडरॉक के ऊपर में स्पॉन कराने वाला हूँ। तो इसलिए मैं ब्लॉक्स लगा के ऊपर में आ जाता हूँ। अरे अटक कैसे गया? ओह अच्छा, मैं निकल गया। मेरे को लगा बेडरॉक में मैं शायद से अटक गया। ओके, अभी नेदर गोलम को स्पॉन कराना काफी इजी है। मेरे को इन ब्लैक स्टोन को लगाना है और चारों तरफ एक एक करके पॉलिश ब्लैक स्टोन लगा देना है। ओके, बस अभी इनको लगाना है।
अरे ये क्या हुआ, लग क्यों नहीं रहा है ये। गाइस अभी अभी मेरे को पता चला इस ब्लॉक के ऊपर ये प्लेस नहीं होता। बेसिकली मेरे को ग्राइंड स्टोन से इसको कट करना पड़ेगा तभी जाके प्लेस होगा। तो इसका मतलब तुम लोग सही समझे, मैं एक नेदर पोर्टल बना के ओवरवर्ल्ड में वापस से आता हूँ और थोड़े से स्टोन और आयरन कलेक्ट करके फिर से एक स्टोन कटर बना के इस स्टोन को कट करता हूँ। और स्टोन कट करने के बाद मैं इनको लेके आ जाता हूँ और अभी शायद से ये ब्लॉक प्लेस होगा। हाँ ब्लॉक प्लेस हो रहा है। ओके गाइस नेदर गोलम स्पॉन होने वाला है और अपने ऊपर मैं पोर्शन वगैरह मार लेता। और इस नेदर गोलम की एक अच्छी बात है कि ये काफ़ी स्लो है, इसलिए इसको मारने में काफ़ी इजी हो रहा है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही खतरनाक डैमेज दे देता है। और फिर मैं जैसे तैसे करके ख़त्म कर देता हूँ और साथ में इसके बच्चों को भी। और इनको डिफीट करके मेरे को थोड़े से एंसेंट डेब्रिस, नेदाइट नगेट और मेरे को ब्लैक गोलम हार्ट मिला, जिससे मैं अपना 2 हार्ट एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। और साथ ही में मेरे को ये पत्थर भी मिले, इनका मैं बाद में बताता। और इस नेदर गोलम को डिफीट करने से मेरे को नेदराइट गोल्ड फ्रैगमेंट मिल जाता है, जिससे हम लोग अपना नेदराइट आर्मर को और भी खतरनाक बना सकते हैं। तो अभी मैं ब्लैक हार्ट का सीन दिखा देता। तो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करने से ही देखो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा हार्ट आ चुका है। और नेदर गोलम को डिफीट करने के बाद मेरे को रिवॉर्ड हिसाब से थोड़े से और गोल्ड फ्रैगमेंट मिल गए। ओके गाइस, तो अपने नेदराइट का आर्मर को अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं इस ब्लैक स्मिथिंग टेम्पलेट को थोड़ा अपग्रेड कर देता। और ये मेरे को बास्टन से मिला है और फिर मैं इस स्मिथिंग टेम्पलेट की मदद से अपने आर्मर को और भी खतरनाक बना लेता हूँ। और इस टाइम तक तो मैं काफी पावरफुल हो चुका था, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा हार्ट आ चुके थे और डैमेज भी मेरे को काफी कम पड़ रहा था इस आर्मर की वजह से। और इस टाइम तक मैं रेडी हो चुका था नेदर गॉन्टलेट को डिफीट करने के लिए, इसलिए सारा सामान लेके मैं नेदर में आ जाता हूँ। ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ, अपने ऊपर थोड़ा बहुत पोर्शन मार लेता और उसके बाद फाइट शुरू करते। ओके गाइस, पिछली बार तो भाग गया था, लेकिन इस बार साथ में आयरन गोलम्स को भी लेके आया हूँ। एक को स्पॉन करा था अभी, और आयरन गोलम को तो स्पॉन करा दिया, लेकिन लिटरली ये मेरा कोई भी मदद नहीं कर रहा, बस खड़ा है। तो फिर मैं नेदर गॉन्टलेट को खुद ही मारने लग जाता हूँ। और फाइनली काफी देर तक मारने के बाद ये काफी लो हो चुका था और फाइनली जाके मैं इसको खत्म कर ही देता हूँ। ओके गाइस, फाइनली ये खत्म हो चुका है और इसने मेरे को कुछ ब्लेजिंग आई दिया है, मेरे को पता नहीं इसके बारे में, लेकिन जो भी है नेदर का और एक बॉस टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। ओके गाइस, मैं निकल जाता। सबसे ज्यादा खतरनाक बॉस तो शायद से यही था। और फिर मैं टेलीपोर्टर का यूज करके बेस में वापस चला आता हूँ। और वापस आने के बाद मेरे को सामान रखने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं सोचता हूँ एक नेदर पोर्टल और सामान रखने का एक एरिया बनाते। ओके गाइस, तो मेरा ये स्ट्रक्चर बनके रेडी हो चुका है और सारे सामानों को मैंने यहाँ पे चेस्ट के अंदर रख दिया है फिलहाल के लिए। ओके गाइस, तो अभी तुम लोगों को वापस से टारगेट का सारा अपडेट देता। तो नेदर के अंदर मैंने बड़े बॉसेस को डिफीट कर दिया है, अभी मेरे को छोटे लेवल के बॉसेस को डिफीट करना है, लेकिन वो भी काफी खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ नेदर के सारे बॉसेस को मैं डिफीट कर देता एक बार में ही। तो अभी मैं जाने वाला हूँ ब्लेज गार्डियन को डिफीट करने के लिए, और उसका स्ट्रक्चर तो मेरे को मिल ही चुका था, तो अभी वहां पे जाते और उसको डिफीट कर देते। और ब्लेज गार्डियन के स्ट्रक्चर की ओर जाते आते मेरे को अचानक से नेक्रोमैंसर मिल चुका था और लिटरली टारगेट के अंदर इस बॉस को भी डिफीट करना था, तो जल्दी से मैं इसको डिफीट करने के लिए चला आता हूँ। अरे ये क्या हो गया, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। अरे टेलीपोर्ट भी हो गया साथ में। ओके, तुम यहाँ पे हो, अभी नीचे गिरा देता इसको। ओ भाई, लिटरली ये गिर के मर गया और मेरे को कुछ मिला नहीं यार, कुछ भी ड्रॉप नहीं किया इसने। चलो कोई नहीं, इसको मार के थोड़ा बहुत एक्सपी मिल गया मेरे को। और फिर मैं ब्लेज गार्डियन बॉस के बेस में आ जाता हूँ। ओके गाइस, मेरे को पता नहीं ये ब्लेज गार्डियन बॉस कितना खतरनाक होगा, क्योंकि नॉर्मल ब्लेज गार्डियन ने मेरा टोटम पॉप कर दिया था। और फिर मैं ब्लेज गार्डियन के बेस के अंदर में आ जाता हूँ और नॉर्मल ब्लेजेस के साथ ही था ये ब्लेज गार्डियन, तो फिर मैं इसको बो से मारने लग जाता हूँ। पता नहीं ये ब्लेज गार्डियन कितना जोर से फटता अगर मैं करीब चला आता। और काफी देर तक बो से मारने के बाद फाइनली ये ब्लेज गार्डियन खत्म हो जाता है। ओके गाइस, तो इसी के साथ और एक बॉस को डिफीट करना हो चुका है। अभी मेरे को बस
पिगलिन बॉस को डिफीट करना है और ये बॉस रैंडमली स्पॉन होता है, तो इसको स्पॉन कराने में मेरे को थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन मेरे पास भी ट्रिक है। तो बेसिकली मैं एक बास्टियन जैसे स्ट्रक्चर के करीब आ जाता हूँ और वहाँ पे पिगलिन्स को मारने लग जाता हूँ और साथ में मैं काफी सारे गोल्ड्स भी लूट करता हूँ, तो इससे ये पिगलिन बॉस जरूर से स्पॉन होगा। और ये आइडिया मेरा काम कर गया और फाइनली जाके ये पिगलिन बॉस स्पॉन हो चुका था। अभी इसको डिफीट कर देते हैं। तो फाइनली पिगलिन बॉस को डिफीट करने के बाद मेरे नेदर के सारे बॉसेस को डिफीट करना हो चुका है और नेदर का टारगेट इसी के साथ मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो फिर मैं ये सारा सामान लेके वापस से ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ और तुम लोग गाइस देख ही सकते हो मेरा नेदर का सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं सोच रहा हूँ एंड का कंप्लीट करते और एंड में मेरे को 2 खतरनाक बॉसेस को डिफीट करना है और छोटे मोटे बॉसेस को डिफीट करने के लिए मेरे को एंड सिटी में जाना पड़ेगा। तो फिर मैं काफी सारा खाना वगैरह लेके चला आता हूँ एंड पोर्टल को ढूंढने के लिए। यार एंड पोर्टल के करीब मेरे को एक टेलीपोर्टल लगा देना चाहिए था और घूमते घूमते मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड का गड्ढा दिख चुका था और गलती से मैं उसके ऊपर गिर जाता हूँ और मेरे को लगा था मैं गया काम से, लेकिन मेरे को लिटरली कोई फॉल डैमेज मिलता ही नहीं है। गाइस ये क्या सीन है, मेरे को कोई फॉल डैमेज ही नहीं पड़ा। ओके यहाँ पे एक टेलीपोर्टल लगा देता और चलते अभी एंड की ओर। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ एंड सिटी की ओर क्योंकि मेरे को थोड़े से कैंडल्स की जरूरत है इन बॉसेस को स्पॉन कराने के लिए और कैंडल के साथ साथ मेरे को थोड़े से छोटे बॉसेस को डिफीट भी करना है और साथ में एक इलाइट्रा भी लेके आना है। ओके उस आइलैंड पे जाना पड़ेगा मेरे को। अरे ये तो एंड के हॉक्स है, इनको भी मेरे को डिफीट। ओ भाई साहब ब्रो कैसे बचा मैं। नहीं गाइस, मैं आइलैंड के बीच में पहले जाता हूँ, उसके बाद इनके साथ पंगा लूंगा। और आइलैंड के बीच में आने के बाद मैं एक एंड हॉक को खत्म कर देता हूँ और मेरा क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ओके गाइस, अभी मैं निकलता, फिर से मार के मेरे को गिरा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ से निकलने के बाद मैं काफी दिनों तक चलता हूँ और उसके बाद मेरे को बीच में एक एंड शिप दिख जाता है। बस एंड शिप ही था, कोई एंड सिटी नहीं था आसपास में। ओके गाइस कोई नहीं, यहाँ से ही मेरे को इलाइट्रा मिलता है तो मैं ले लेता। ओके इन कैंडल्स को ले लेता है, ये जरूरत है मेरे को। और साथ में मेरे को शिप से जितने भी गोल्ड डायमंड और बाकी सामान वगैरह मिल रहा है उनको भी ले लेता हूँ। ओके गाइस, अभी मैं इलाइट्रा को ले लेता और इसी के साथ मेरे पास एक इलाइट्रा आ चुका है। अभी इसको लेके निकलते हैं यहाँ से। और गाइस मेरे को एक प्रॉपर एंड सिटी भी ढूंढना है क्योंकि वहाँ पे मेरे को ड्रैगन स्किन मिल सकता है जिससे मैं अपने आर्मर को ड्रैगन आर्मर में बदल सकता हूँ। और ये ड्रैगन स्किन कभी कभी ड्रैगन को डिफीट करके भी मिलता है या फिर एंड सिटी से भी मिलता है, ये मॉड का डिफरेंस है बस। और एंड सिटी मेरे को मिल चुका था और सीधा मैं ऊपर में आ जाता हूँ ड्रैगन स्किन को कलेक्ट करने के लिए। और बाय द वे गाइस ये ड्रैगन स्किन इतना रेयर भी नहीं है, 30 to 40% का चांस रहता है मिलने का, लेकिन इससे जो आर्मर बनता है वो बहुत ही खतरनाक है। तो जल्दी से मैं सारे ड्रैगन स्किन को लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। ओके यहाँ के सारे टारगेट्स कंप्लीट करना हो चुका है, अभी एंड में वापस चलते। ओके गाइस, तो अभी मैं द आई बोल के बॉस को स्पॉन कराने वाला हूँ। ओके तो इस बॉस को स्पॉन कराने के लिए मेरे को काफी सारे क्राइंग ऑब्सिडियन चाहिए जो कि मैं लेके आया था और साथ में मेरे को थोड़े से एंड रॉड्स की भी जरूरत थी। तो इनको ऐसे करके प्लेस करने के बाद अभी बीच में मेरे को बस एंडर को रखना है और रिचुअल शुरू हो जाएगा। ओके गाइस, द आई को स्पॉन कराने का रिचुअल शुरू हो चुका है फाइनली। ओके ये स्पॉन हो चुका है और इसको बेसिकली मेरे को बो से ही डिफीट करना है। और अच्छी बात ये है इसका डैमेज रेशियो ज्यादा है नहीं, लेकिन कभी कभी ये मेरे को कहीं पे भी टेलीपोर्ट करके वॉइड वगैरह में गिरा सकता है और साथ में ये अपने आप को मल्टीपल भी कर सकता है जिसमें वॉइड में गिरने का चांस मेरा और भी बढ़ जाता है। लेकिन काफी देर तक बो चलाने के बाद मैं फाइनली जाके इसको डिफीट कर ही देता हूँ। ओके गाइस, इसको डिफीट करना हो चुका है और इसको डिफीट करके मेरे को एक एंडर आई मिला है और इससे मैं एक जगह से दूसरी जगह में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ 100 बार और नॉर्मल एंडर आई से ये वापस से ठीक भी हो जाता है। और फिर मेरे को जितना पता था इसको डिफीट करने के बाद मेरे को एंडर एग वापस से मिल जाना चाहिए था इस आइलैंड के ऊपर, लेकिन आइलैंड में मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे कोई एंडर एग था नहीं और ये पोर्टल था और इसके ऊपर मैं गलती से दबा ही देता हूँ और गलती से दबाने के बाद मैं लिटरली थर्ड बॉस के पास अचानक से स्पॉन हो जाता हूँ। और मैंने सोचा था व्हाइट शैडो को ड्रैगन आर्मर के साथ खत्म करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से मेरे पास खाने का सोर्स भी काफी कम था, तो मैंने सोचा फिलहाल के लिए थोड़ा मार के देखते, अगर नहीं मरता तो फिर मैं वापस चला आऊंगा पोर्टल की मदद से।
और वॉइड शैडो का मारने का उपाय है बेसिकली इसके जो ये शैडो आर्मीज है इनको डैमेज पहुंचाना, और कभी कभी ये जो क्रिस्टल आते हैं इनको फोड़ना पड़ता है, तभी जाके ये वॉइड शैडो का हेल्थ कम होता है। लेकिन ये मेरे को काफी देर तक करना पड़ेगा क्योंकि हेल्थ कितना धीरे धीरे कम हो रहा है तुम लोग देख ही सकते हो। और काफी देर तक मारने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ अभी के लिए चला आता हूँ, बाद में आऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं टेलीपोर्टर के ऊपर दबाता हूँ, लिटरली इस बॉस ने लिख के भेजा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक के लिए तू यहाँ से जा नहीं सकता। और इस टाइम तक मैं समझ गया था मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ इस खाने के साथ, तो मेरे को इस खाने के ऊपर ही इस आर्मी को डिफीट करके इस वॉइड शैडो को खत्म करना है। और क्योंकि वॉइड शैडो के आर्मी को मारने से वॉइड शैडो को डैमेज पहुंचता है, इसलिए मैंने एक ट्रिक निकाला। बेसिकली ये आर्मीज जो मेरे ऊपर गोला फेंक के मार रहे थे, इसलिए मैं गोल गोल घूमता हूँ और ऐसे करके इनको मारता रहता हूँ जिससे मेरे ऊपर कोई डैमेज ना पहुंचे और इनको इजीली मार पाऊं मैं। और इसी ट्रिक का यूज करके मैं काफी वॉइड आर्मीज को खत्म करता हूँ और साथ में इन क्रिस्टल्स को भी तोड़ता रहता हूँ। और कंटिन्यू 1 घंटे से मैं इसके आर्मीज और क्रिस्टल्स को तोड़ने के बाद फाइनली जाके ये वॉइड शैडो डिफीट हो ही जाता है। फाइनली गाइस, फाइनली, और इनको खत्म कर देता मैं जल्दी से। ओके, ये आखिरी वाला है और इसी के साथ मेरा खत्म हो जाता है वॉइड शैडो के आर्मी के साथ फाइट करना। और वॉइड शैडो मर जाने के बाद मेरे को एक सोल चेस्ट मिलता है जिसके अंदर से मेरे को एंडर रैक, थोड़े से बुक्स और एक्सपी वगैरह मिल जाता है। ओके गाइस, फाइनली बहुत कुछ हो गया, अभी वापस चलते। और वापस आने के बाद मैं देखता हूँ अपने स्पॉन पॉइंट पे टेलीपोर्ट हुआ था, तो यहाँ से मैं अपने बेस तक वापस चल के जाता हूँ। ओके गाइस, फाइनली मैं बेस में वापस आ चुका हूँ और इन सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देते। और बाय द वे मैं अभी ड्रैगन स्किन से अपना ड्रैगन आर्मर बनाने वाला हूँ, लेकिन मेरे को रेसिपी नहीं पता। ओके, इसी स्मिथिंग टेम्पलेट से मैं ड्रैगन एनविल तो बना पा रहा हूँ, लेकिन अपने आर्मर को ड्रैगन आर्मर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। वेट गाइस, मेरे को एक चीज ट्राई करने दो। अच्छा, जो आर्मर पहन के रखा है इससे नहीं होगा, नॉर्मल नेदरराइट के आर्मर से मेरे को करना पड़ेगा। लेकिन इस आर्मर के साथ मैं इस आर्मर को एक साथ में इंचांट ही नहीं कर सकता। बेसिकली दोनों आर्मर अपने अपने जगह में बेस्ट है, तो फिलहाल के लिए एक नया नेदरराइट का आर्मर बना के अपने आर्मर को ड्रैगन आर्मर में कन्वर्ट कर देता हूँ। और मत पूछना इतने सारे एंसेंट डेब्रिस मेरे को कहाँ से मिल गए, बेसिकली क्वेस्ट कंप्लीट करने से ही मेरे को एंसेंट डेब्रिस मिल जा रहा है। और एक चीज दिखाता गाइस, ड्रैगन आर्मर में ना हम लोग चेस्ट प्लेट के ऊपर ही इलाइट्रा को इंचांट कर सकते हैं, तो बेसिकली देखने में कुछ ऐसा लगेगा। और बाय द वे अपने नए आर्मर के ऊपर मैंने विलेजर्स से ट्रेड करके इंचांटमेंट भी लगा दिया है। ओके गाइस, फाइनल लुक देने का टाइम आ चुका है। बेसिकली ड्रिप चेक होगा, ये देखो। ओके, ड्रैगन आर्मर तो काफी सही लग रहा है, लेकिन क्वेस्ट का मैं दिखा देता। बेसिकली वॉइड को तो डिफीट करना हो चुका है, लेकिन वॉइड से मेरे को जो एग मिला था उसको हैच करवाना है और इससे मैं एक एंडर ड्रैगन को स्पॉन करा सकता हूँ, जिससे मेरा एंड का टारगेट खत्म हो जाएगा। और फिर मैं एंडर एग को एंड ब्लॉक्स के ऊपर लगा के काफी देर तक वेट करता हूँ। और थोड़ी देर तक वेट करने के बाद फाइनली ये ड्रैगन हैच हो चुका था। लिटरली गाइस, कितना छोटा है ये ड्रैगन, और इस ड्रैगन को लैम मीट देने से खा भी रहा था। काफी सही लग रहा है ये ड्रैगन देखने में। तो इसी के साथ मेरा एंड का सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है और इन क्वेस्ट को कंप्लीट करके मेरे को जो सामान मिला है इनका मैं बता देता। तो ये जो चीज है इसको लगाने के बाद अगर हम लोग TNT प्लेस करते हैं तो TNT डबल जोर से फटता है। बेसिकली ब्लास्ट पावर ये डबल कर देता है किसी भी चीज का। और साथ में मेरे को एक सोल चेस्ट भी मिला था वॉइड को डिफीट करने से, जैसा सोल चेस्ट मिला था ये भी सेम ही है। और ये सारा सामान लेने के बाद ये भी डिस्पॉन हो जाता है। ओके गाइस, तो मेरा एंड का और नेदर का सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है और अभी बस मेरा ओवरवर्ल्ड के सारे टारगेट्स बचे हैं। और ओवरवर्ल्ड के ज्यादातर बॉसेस खतरनाक है नहीं, सिवाय एक को छोड़ के, जो कि मैं आगे बताऊंगा। और एक स्केलेटन टाइप का बॉस है, ये भी थोड़ा दिक्कत देने वाला है क्योंकि ये बस थंडरस्टॉर्म में स्पॉन होता है और थंडरस्टॉर्म मेरे को पता नहीं कब आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं मैमथ और डेजर्ट राइनो को ढूंढने के लिए चला आता हूँ। और मैमथ तो सुनने से ही पता है आइस बाइम में मिलेगा और डेजर्ट राइनो तो डेजर्ट में। और चलते चलते मेरे को ये काफी बड़ा कैसल दिख जाता है और इतना बड़ा कैसल देखने के बाद मैंने सोचा इसके अंदर काफी ज्यादा लूट हो सकता है, लेकिन अंदर जाने के बाद बस ज़ॉम्बीज और स्केलेटन भरे पड़े थे, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लोर करता नहीं और आगे की ओर निकल जाता हूँ। और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को एक बड़ा सा आइस बाइम मिल चुका था और इस आइस बाइम में थोड़ा घूमते घूमते मेरे को एक मैमथ का पूरा फैमिली मिल चुका था। ओके गाइस, अभी इसको डिफीट कर देते जल्दी से।
ओके, मैमथ को डिफीट करना हो चुका है। अभी मेरे को डेजर्ट राइनो को ढूंढना पड़ेगा। ओके, आइस बायोम में आने से पहले मैंने एक डेजर्ट बायोम शायद से देखा था और वापस जाने के टाइम मेरा इलाइट्रा खत्म होने के कगार में आ चुका था। तो जैसे तैसे मैं डेजर्ट बायोम में पहुंच तो गया था, लेकिन मेरा चेस्ट प्लेट पूरा खत्म हो चुका था। और चेस्ट प्लेट को ठीक करने के लिए कोल्ड रेडस्टोन मेरे को जो भी मिलता है उनसे मैं अपने चेस्ट को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। और चेस्ट प्लेट को मैं ठीक ही कर रहा था कि एमेथिस्ट ब्लॉक के अंदर से मेरे को कैसा साउंड सुनाई दिया और अंदर जाके मैं देखता हूँ एमेथिस्ट ब्लॉक के अंदर लिटरली बॉस खड़ा था। ओके गाइस, मेरे को एमेथिस्ट बायोम वाला बॉस मिल चुका है। इसको मेरे को डिफीट करना है। ओके, लिटरली ये डिफीट हो गया इतना इजीली। यार ये इसने तो कुछ ड्रॉप भी नहीं किया। चलो कोई नहीं, मेरा एक क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद मैं वापस से ऊपर में आ जाता हूँ। और ऊपर में आने के बाद मैं डेजर्ट बायोम के आसपास में घूम ही रहा था कि तभी मेरे को अचानक से राइनो दिख जाता है। ओके गाइस, मेरे को लगता है वो डेजर्ट राइनो ही था। हाँ, ये डेजर्ट राइनो ही है। ओके चल, तेरे को मैं मारूंगा नहीं, तू ही मेरे को मार ले। और ये डेजर्ट राइनो मारते मारते रुक क्यों गया? अरे मारना बे। ओके गाइस, हम लोगों का डेजर्ट राइनो को भी डिफीट करना हो चुका है। बेसिकली मैंने कहा मारा, उसने खुद को मार के ही खत्म कर दिया। और प्रॉब्लम वाला बॉस है ये पिलेजर्स, क्योंकि बेटर माइनक्राफ्ट के अंदर मेरे को रेड करवाना पड़ेगा और यहाँ के रेड काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। बेसिकली यहाँ के रेड शुरुआत करने से पहले ही हाथ में टोटम होना चाहिए। तो जैसे तैसे मैं पिलेजर आउटपोस्ट से ओमिनस बॉटल को जुगाड़ कर लेता हूँ और फिर मैं जैसे तैसे एक विलेज में आके यहाँ पे रेड को शुरू कर देता हूँ। ओके गाइस, रेड शुरू होने वाला है। अभी देखते कैसे क्या होता है। और रेड शुरू होने के बाद ही सेकंड बार में अचानक से मेरा ये वाला टोटम पॉप हो जाता है। पता नहीं, मेरे पास तो हार्ट्स तो थे लेकिन पॉप क्यों हुआ मेरे को पता नहीं। और लिटरली इन रेड्स के अंदर कितने टाइप के पिलेजर्स आ रहे थे मेरे को भी नहीं पता। और इस रेड को खत्म करने के टाइम पिलेजर्स के बॉस भी आ चुके थे, जिसका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कैसा अजीब सा नाम है, लेकिन नाम जैसा ही हो, लिटरली ये बॉस काफी ज्यादा खतरनाक था। यार फिर से एक टोटम पॉप हो गया। और जैसे तैसे करके इसको डिफीट करने के बाद 2 दिन तक चलता हुआ रेड में खत्म कर देता हूँ। सच बता रहा हूँ गाइस, माइनक्राफ्ट में 2 दिन लग गए इस रेड को खत्म करने में। तो इसी के साथ मेरा सारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है और मैं बेस में वापस आ जाता हूँ। ओके गाइस, नेक्रोमैंसर स्केलेटन बचा है बस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। और जब तक वो बारिश होके स्पॉन नहीं होता तब तक के लिए मैं सोचता हूँ इस ड्रैगन के लिए एक घर बना दूं। और बिल्ड्स वगैरह करते करते अचानक से बारिश आ ही जाता है फाइनली। ओके गाइस, अभी मेरे को वो स्केलेटन कहीं पे तो मिल जाना चाहिए। ओके, ये रहा, यहाँ पे दिख गया मेरे को। ओके, इसको खत्म कर देता जल्दी से मैं। अरे यार, ये ज़ॉम्बीज दिक्कत दे रहे हैं। ओके, बस अब खत्म हो जा। और इसी के साथ फाइनली गाइस मेरा लास्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है और नेदर का, ओवरवर्ल्ड का और एंड के सारे बॉसेस को डिफीट करना हो चुका है। गाइस लिटरली इस टारगेट को कंप्लीट करने में मेरा हालत खराब हो गया है। ऐसे टारगेट मत दिया करो गाइस, एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। और फिर मैं बेस में वापस चला आता हूँ और वापस आके मैं अपने बेस का काम फिर से शुरू कर देता हूँ। तो इसी के साथ मेरा बेस का काम खत्म हो चुका है और मैंने थोड़ा सा बेस को डेकोरेट कर दिया है। और बाय द वे, ये डायमंड के ब्लॉक्स नहीं है, ये थैल्सियम के ब्लॉक्स है। तो वीडियो देख के अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो में मेरे को बताना कौन से टॉपिक के ऊपर तुम लोग देखना चाहते हो।